देखिए, आपने फैटी लीवर सुना होगा। अच्छा, मैंने अभी लीवर पे एक ही टॉपिक दिया था, वो भी एनाटॉमी से थोड़ा सा ही रिलेटेड दिया था। अभी लीवर पे मैं आगे बढ़ा नहीं हूँ, और उसमें भी फैटी लीवर, सिरोसिस विरोसिस सब पे बात करेंगे। लेकिन क्या है ना कि मतलब सीरीज वाइज तो मैं चलता नहीं, कहीं भी मतलब टॉपिक बना दे खड़ा हो जाता हूँ बोलने के लिए। तो मेरे मूड में भी फैटी फैटी हार्ट है। ठीक है, जैसे लीवर फैटी होता है वैसे हार्ट भी फैटी होता है। तो हम फैटी हार्ट की बात करना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, फैटी हार्ट। क्यों ये मैंने इसलिए बोला कि लोग यार समझते ही नहीं कि हार्ट भी फैटी होते हैं। लीवर फैटी के लिए तो हर बंदा जानता है, लेकिन हम बात अब यहां पर करेंगे इसके होने से कितने नुकसान हमें हैं और क्या क्या होता है। देखिए, कोई एक ये ना एक तरह से वर्स्टिंग डिसेज होती हैं। वर्स्टिंग डिसेज मतलब ऐसी बुरी बीमारियां जो बिना वजह दूसरी चीजों को भी खराब करती रहती हैं। जैसे मैंने सिस्टमेटिक डिसीज का नाम भी दिया है इनको। तो अब जैसे कोई भी हमारा बॉडी का टिश्यू मान लीजिए, अगर वो डैमेज होता है, कोई भी बॉडी का टिश्यू डैमेज होता है, तो वो डैमेज होने के बाद दो कमियां दिखाएगा। या तो न्यूट्रिएंट्स में प्रॉब्लम होगी, उसके न्यूट्रिएंट्स को डिफिशिएंट कर चुका होगा। ठीक, या फिर ऑक्सीजन को डिफिशिएंट कर चुका होगा। किसी भी टिश्यू के डैमेज में हमेशा याद रखना यही दो चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी या ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। तो फैटी हार्ट, देखिए न्यूट्रिएंट्स तो फिर भी आप पूरा कर लोगे खा पी के, कुछ खिला पिला के। ठीक है, और होता ही है भाई, लोग दवाइयां आपको देते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स तो पूरे करते हैं। अब या बाहर से कुछ खाने के लिए बताते हैं, उससे रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए ही होता है। ऑक्सीजन आप पूरा नहीं कर पाओगे खुद से, ऐसे नहीं तो सिलेंडर लगाते हैं, ऑक्सीजन दी जाती है बाहर से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम होगी फैटी हार्ट में, तो ऑक्सीजन की होगी। इशारा आ गया समझ में? अब देखिए कैसे। तो अब यानी कि अगर हमारे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो हमको जरूरत है ऐसी चीज की जो ऑक्सीजन कैरियर हो। ठीक है, जो ऑक्सीजन को हमारे रिक्वायर्ड टिश्यूज तक पहुंचाए, तो हमको ऐसी चीज की जरूरत है। तो इस यानी कि वो हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाए, और हीमोग्लोबिन को चिपका कर, ठीक है, इस रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे सारे टिश्यूज तक, हार्ट के टिश्यूज तक, अगर जब हम फैटी हार्ट पढ़ रहे हैं तो वहीं के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो इस रूप में हमारे टिश्यूज में वो ऑक्सीजन पहुंच जानी चाहिए। जिससे अब देखा होगा आपने, बहुत सी औरतें 2 कदम चलती हैं सांस फूलने लगता है, बच्चों को गोद में लेती हैं थकी थकी महसूस करती हैं, थोड़ा सा काम कर लेती हैं थका महसूस करती हैं, सीढ़ियां चढ़ती हैं थका महसूस करती हैं, दिल हाँफने लगता है। यही मेन रीजन है। लेकिन अब ये तो हमने कर लिया कि भाई ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को जम कराने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज देनी है? तो एक हमारे पास बॉडी के अंदर मेटल होता है वनेडियम। ठीक है, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था तब ये केमिस्ट्री में आया था क्वेश्चन, पूरा टॉपिक है वहां पर वेनेडियम का। तो अब वेनेडियम को समझ लेते हैं। क्या करता है? ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इस पोजीशन में हमारे पास वेनेडियम के 4 मॉलिक्यूल होने चाहिए और ऑक्सीजन के 5 होने चाहिए। हमारी रिएक्शन बनेगी 2V2O5, 2V2O5। तो हमारे पास हो गया वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा। यहां से 5 नंबर में बनाएंगे इसको, ऐसे करके 5 है, ये वी नहीं है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। यानी कि ये वेनेडियम ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेगा, जो मैंने अभी पीछे रिएक्शन बताई, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में
टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो अब वेनेडियम को कहां से लाएं भाई? अब सवाल तो यही उठता है कि भाई आपने समझा दी, हमारे दिल जो है पफिंग कर रहा है, मतलब दिल अच्छे से धड़क नहीं रहा, सांस ऑक्सीजन उसमें पूरी नहीं आ रही, थका थका महसूस कर रहा है, हमारे टिश्यूज में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अच्छे अच्छे फार्मूले हमारे पास हैं, आप उनका इस्तेमाल करो, हमसे मिलो और डेफिनेटली ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। यानी कि हार्ट अटैक से बचना है तो हमारे पास 2 ऐसे फार्मूले हैं जिनकी सिर्फ 20-20 बूंद दिन में 2-3 बार पीते रहें, बॉडी को बिल्कुल क्लीन एंड नीट रखें, हार्ट की प्रॉब्लम लगभग नहीं होने वाली। कितना भी लिपिड बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सारा घुल जाएगा। हार्ट का कितनी भी ब्लॉकेज हो सब घुल जाएगी, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इतने इतने बेहतरीन इंतजाम हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मौजूद हैं। ठीक है, मिलें, अपनी सारी बीमारियां ठीक करें, इंतजार ना करें कि कोई दिक्कत होगी तभी देखा जाएगा। खुशी से कुछ नहीं देखा जाता है, ये सब बकवास बातें कहने की कि देखा जाएगा। व्हाट इज दिस देखा जाएगा? नथिंग इज दैट। ओके, ट्राई बेटर, think in advance, do already what you can do for yourself to save your life better। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय।